यीशु में आप सबको सलाम। आज हम जानेंगे कि सलाम मरियम पढ़ना हमारे अकीदा के मुताबिक है या नहीं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि हमें कैथलिक ईमान के मुताबिक किसकी परस्तिश करनी चाहिए, जिसमें हमने अतनासीस के अकीदा से जाना था कि हम वाहिद खुदा की परस्तिश तसलीस में और सालूस की परस्तिश तौहीद में करें, जिसमें हमने सीखा था कि बाप गैर मखलूक, बेटा गैर मखलूक और रुल कुदस गैर मखलूक है और मुकस्सम मरियम मखलूक है और उसकी परस्तिश करना गलत तालीम है। इसी तरीके से आज हम सीखेंगे कि सलाम मरियम पढ़ना हमारे अकीदा के मुताबिक है या नहीं। जब मैंने रसूलों का अकीदा पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था पाक कैथलिक कलीसिया मुकद्दसों की रफ़ाकत, लेकिन जब हमने सलाम मरियम पढ़ा तो वहाँ लिखा था हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर। जबकि हमने कैथलिक अकीदा में पढ़ा था पाक कैथलिक कलीसिया मुकद्दसों की शराकत। कैथलिक का मतलब है आलमगीर और मुकद्दस का मतलब है पाक, यानी वो लोग जो अलग किए गए हैं, क्योंकि लिखा है पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से। तो मैंने जानना चाहा कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात दुरुस्त है। कोई भी अकीदा उसकी बुनियाद खुदा का कलाम होता है और रसूलों के अकीदा की बुनियाद जो है वो खुदा का कलाम है। और जब मैंने खुदा के कलाम में से जानना चाहा तो मुझे जो बात मिली वो ये है कि कलीसिया मसीह का बदन है, कलीसिया जलाली है, कलीसिया में दाग या झुर्री नहीं है बल्कि वो पाक और बेऐब है। कलीसिया खुदा के फर्जंद है, कलीसिया रास्त बाज है, कलीसिया में खुदा के बरगजीदे शामिल हैं और कलीसिया बेटे की हम शक्ल है। और मैंने सीखा जब अबलीस ने गुनाह किया तो खुदा ने उसे अपनी हजूरी से निकाल दिया, और जब आदम ने गुनाह किया उसी तरह आदम को भी खुदा ने अपनी हजूरी से निकाल दिया। और अगर कलीसिया ये दुआ करे हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, और अगर कलीसिया गुनाहगार है तो वो खुदा की हजूरी में नहीं है, क्योंकि वो गुनाह के साथ नहीं रहता। तो मैंने ये बात जान ली कि सलाम मरियम पढ़ना एक गलत दुआ है और ये हमारे अकीदा के मुखालिफ है। इसलिए ज़रूरत है आज ही अपनी सोच को खुदा के कलाम के मुताबिक किया जाए, क्योंकि तुमने मसीह में ये तालीम नहीं पाई। और अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो कमेंट में लिख सकता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।